आइए हम आराधना में चलेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मजा सराई, रब की होवे मजा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे शिकायत, रब के घर में होवे शिकायत, उसकी हम तो सना, उसकी हम तो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जल के जोर से फूको नसीमे, जल के जोर से फूको नसीमे, पर्वत बीज बचा, पर्वत बीज बचा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। साजा साजो फिराज छेड़ो, साजा साजो फिराज छेड़ो, रब और तबला बजा, रब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझमें जान। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीधा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीधा लहू से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
किया तूने ये ऐसा किया, सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, सुना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर प्रभु। हम हमेशा आपकी जय जयकार करते रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारी आराधना के योग्य हो। आप पवित्र परमेश्वर हो परमेश्वर, और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र पवित्र पुकारते रहते हैं परमेश्वर प्रभु। आप पवित्र हो और परमेश्वर आप चाहते हो कि हम भी पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी पवित्रता से परमेश्वर हम पवित्र किए गए हैं, आपके लहू से परमेश्वर हम धोए गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारी स्तुतियों के योग्य आप हो, धन्यवाद के योग्य आप हो परमेश्वर, महिमा के योग्य आप हो परमेश्वर, योग्य केवल आप हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आदर के योग्य आप हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा सूर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता। जो आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर, वो कोई दूसरा कर नहीं सकता परमेश्वर।
प्रभु आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए बलिदान हुए परमेश्वर, ताकि हम पाप से बचे और पिता हम आपकी संतान कहलाए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे लिए आपने जो कीमत चुकाई है परमेश्वर, उसे कोई और दूसरा उस कीमत को चुका नहीं सकता परमेश्वर। आपने हमसे जो प्रेम किया है, धरती के माँ बाप भी हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकते। आपका प्रेम गहरा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, ये आसमान आपकी महिमा गाता है प्रभु, हम सब आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो परमेश्वर आदर के योग्य और पवित्र परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके जैसा कोई और नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आज इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के समय को हम आपके चरणों में रखते हैं और पिता जो भी संदेश आने वाला है आपकी ओर से परमेश्वर, हम सबके हृदय को खोलना, हम सबके आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर पिता। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं परमेश्वर, आपके संदेश की ओर है परमेश्वर। आज के दिन में आप हमसे क्या बातें करना चाहते हो पिता, हम सुनना चाहते हैं अपनी पूरी दीनता और नम्रता से परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं और पिता आज के दिन में हम सब से आप बातें करना, आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी अगुवाई देना परमेश्वर, अद्भुत संदेश रहे परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती है हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है। भजन संहिता 46 देखेंगे। ये भजन संहिता 46 1 से 11 हम लोग
पढ़ेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ भजन संहिता 146, सिर्फ 46, भजन संहिता 46। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। वचन 2, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 46 में कहता है कि परमेश्वर सहज मिलने वाला सहायक है। और वचन 2 और 3 में परमेश्वर के विश्वास का मतलब भजनकार अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है कि वो परमेश्वर पे इतना भरोसा करता है, अपने बनाने वाले परमेश्वर अपने यहोवा पर इतना भरोसा करता है कि कहता है चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए उसका विश्वास डिगेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं। वचन 4, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी की बात कर रहा है यहाँ पर, और हम जानते हैं वो नदी कौन है। वचन 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को। भजनकार अपने शब्दों में परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। वो जानता है कि परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास जो शब्द हैं उन शब्दों से वो कोशिश कर रहा है कि हम परमेश्वर के महिमा को, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वचन 8 से आगे देखते हैं, आओ हम यहोवा के महाकर्म को देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कहता है कि वचन 10, चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो सारे पृथ्वी भर में महान है, सबसे ऊंचा है, और उसका स्थान जो है हर एक से ऊंचा और सामर्थी है। परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर आदर योग्य है, परमेश्वर महिमा योग्य है, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु भी है। हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण रीत से भरोसा करें और उसको पूरे हृदय से प्रेम करें, ये उसकी इच्छा है। और यहाँ पर ये जो लिखा है कि हम भजनकार अपना विश्वास, अपना भरोसा जो है परमेश्वर पे प्रकट कर रहा है, वो उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। उसके शब्द जो हैं वो अपने शब्दों में परमेश्वर के तेज को, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। और इसी प्रकार जहाँ पर कहता है कि धरती में चाहे जो भी हो, चाहे जो भी, उसका विश्वास डिगेगा नहीं। और वचन 4 में कहता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। वो बता रहा कि यहाँ एक ऐसी नदी है जो परमेश्वर की महिमा के लिए ना, उसके सारे नगरों में परमेश्वर के उस नदी से आनंद होता है ना। तो हम जानते हो कौन है, अनुग्रह की नदी, ग्रेस, राइट। वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे लिए बहुतायत के साथ है। सच्चाई और अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा आया। आज हम परमेश्वर के ग्रेस में, अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं। और अनुग्रह जो है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से जानें और उसकी आज्ञाओं को और प्रेम से ज़्यादा मानें। मूसा को जो परमेश्वर ने लॉ दिए, जो नियम दिए, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, यहूदियों के ऊपर व्यवस्था जब मिली उनको, तो व्यवस्था के साथ दंड था कि अगर ये काम नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर ये आज्ञा मानोगे तो ये आशीष मिलेगा, ये आज्ञा मानो तो ये आशीष मिलेगा, वहाँ पर था।
परमेश्वर ने मसीह यीशु में, अब हमारे पास वो सारे लॉ नहीं है, मगर अब हमारे पास अनुग्रह है। हमारे पास अनुग्रह है, और अनुग्रह ये है कि हम परमेश्वर को और ज़्यादा प्रेम करें और उसकी ज़्यादा आज्ञाएं माने। वो डर की वजह से मानते थे, हम प्रेम की वजह से मानते। उन्हें डर था कि अगर वो आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो उनके जीवन में तकलीफ और परेशानी आएगी। पर ये तो सत्य है कि आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो वो पाप कहलाता है, और पाप जो है कभी भी अच्छे परिणाम लेके नहीं आता। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाना, ना कि स्वयं को। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के अंदर जो शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, वो अपनी ओर सांसारिक चीज़ों को अपनी ओर खींचती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा को अपने कामों के द्वारा घटा देते हैं, या कई बार परमेश्वर के लोगों के जो काम हैं वो परमेश्वर की निंदा का कारण बनते हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि वचनकार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो महान परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है, और वो कहता है कि वो बोल उठा तो पृथ्वी पिघल गई। आप शब्दों को अगर गहराई से हम लोग देखें तो उसके शब्दों का जो मीनिंग है कि परमेश्वर अगर बोलता है तो जो बोलता है वो हो जाता है, और हम जानते हैं बात ना, तो वो उसकी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। तो ऐसा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, वो परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। वही परमेश्वर जो इसने अब्राहम को अपना मित्र कहा, वही परमेश्वर जो दाऊद के साथ रहा, वही परमेश्वर हमें और आपको कहता है मसीह यीशु में मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो हमारे अंदर निवास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का निवास स्थान। हम तो उसका निवास स्थान कैसा होना चाहिए? मूसा को जब उसने बोला कि मेरा निवास स्थान बनाओ, तो सारी चीज़ें उसने एक्यूरेट बोली, सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और जब उस निवास स्थान में कोई प्रवेश करेगा तो अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन और साफ करे, पवित्र करे पूरी तरीके से, एक भी पाप नहीं होना चाहिए। ऐसा मूसा को उसने लॉ दिया था। और हम जानते कि महायाजक जब प्रवेश करता था तो एक भी अगर गलती हो जाती है तो वही मर जाता था, ऑन द स्पॉट। ये क्या दिखाता है कि परमेश्वर के पास कोई भी पापी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ये उस समय का नियम था, परंतु मसीह यीशु के बाद दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए वो रास्ता खुल गया कि कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है यीशु के जरिए, उस पर विश्वास करके और अपने पापों की क्षमा मानकर। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो मरा हम सब के लिए, और उसने एक रास्ता बना दिया। और आज जो उस पर विश्वास करता है परमेश्वर का भवन बनता है, वो परमेश्वर उसमें निवास करता है। तो जबकि हम परमेश्वर का भवन है, उसका मंदिर है, उसका निवास स्थान है, तो फिर हमें कैसा रहना चाहिए? दूसरी चीज, हम परमेश्वर की संतान भी हैं। तो इतना भय योग्य परमेश्वर, इतना आदर योग्य परमेश्वर, इतना विशाल परमेश्वर, इतना महिमावान परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, वो परमेश्वर जब हमसे इतना प्यार करता है तो हम अपने जीवन में क्या उसे ऊंचा ना उठाएं? पिता की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा, मसीह यीशु की इच्छा है कि हम उसके प्रेम को गहराई से जानें और अपने जीवन में उसके प्रेम को प्राप्त करें, उसकी क्षमा को प्राप्त करें, उसकी दया को प्राप्त करें, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। और जब लोग हमें देखें तो हम में मसीह को देखें। यीशु को किसी ने नहीं देखा, हम में से आज जो हैं, कहने मतलब ये है कि शरीर जब देह धारण उसने किया तो उस समय के लोगों ने उससे शरीर में देखा, हमने शरीर में नहीं देखा उसे। हम वचन को देखते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास वचन है। हम वचन को देखते हैं और वचन को देखते हैं, और उसने जो वचन कहा है, उसने जो इच्छा प्रकट की है, उसने जो आज्ञाएं दी हैं, उसने जो हमसे चाहा है कि हम करें, हम उसको ऊंचा उठाएं, तो हम आज्ञा मान करके परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करके उसको ऊंचा उठाते हैं, वो भय योग्य परमेश्वर है, वो आदर योग्य परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारा पिता है। और कोई भी संतान, देखिए सुनिए ध्यान से, देखिए संतान परमेश्वर को संतान अपने पिता को इसलिए नहीं प्यार करती कि उसका पिता उसे चीजें देता है
उसका पिता उसे खाने के लिए देता है, उसका पिता उसका ध्यान रखता है, सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती। हर एक संतान, हर एक बच्चा अपने पिता को इसलिए प्यार करता है कि वो इसका पिता है, हाँ, चाहे वो उसे कुछ दे या ना दे। और हम ये जानते हैं कि एक पिता अपने संतान के लिए कुछ भी करता है। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ, अगर हम मसीह के कहलाते हैं, तो क्या हम सिर्फ उससे इसलिए प्रेम करें कि वो हमारे जीवन में चंगाई देता है, या फिर हमारे जीवन में हमें आशीष देता है, या फिर हम उसके चमत्कार देखते हैं? क्या सिर्फ इसलिए प्रेम करें उससे? क्या इसलिए नहीं कि उसने हमें बचाया है, उसने हमें उद्धार दिया, उसने जबकि हम नर्क में जाने वाले थे उसने हमें वहाँ से निकाला है, उसने हमारे लिए तकलीफ़ें सही है, उसने हमारे लिए कष्ट सहे हैं, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं। क्या हम इसलिए उससे प्यार ना करें? क्या वो हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या हमारा पिता नहीं है? हाँ, क्या सिर्फ तभी प्रेम करें जब वो हमें चंगाई दे, या प्रभु आशीष दे, आशीष धरती के आशीष से? हाँ, क्या सिर्फ इसलिए प्रेम करें? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष ना दे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त ना करो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हमारा परमेश्वर पिता है। जिस तरीके से हम धरती के पिता को आदर सम्मान देते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में कुछ भी ना करें, जब बुजुर्ग हो जाते तब भी हम उनका आदर सम्मान करते हैं, हाँ, तब भी हम उनसे प्यार करते हैं। तो हमारा परमेश्वर जबकि हमारा पिता है, तो क्या हम अपने पिता का तभी आदर सम्मान करें, तभी अपने जीवन में ऊंचा उठाए जब हमें सारी चीजें देगा, और तब नहीं कि जब परमेश्वर हमसे बोलता है विश्वास से चलो। वो सृष्टि करता है, सृष्टि का बनाने वाला है, हर एक को संभालता है। उसने हमें और आपको भी बनाया है, हाँ, उसने हमें और आपको बनाया। वही सारी चीज़ों को बनाता है, वही सारी चीज़ों को चलाता है, वही सारी चीज़ों का नष्ट भी करता है। वो बनाने वाला है, वो चलाने वाला है और वो नष्ट करने वाला है। इसीलिए उसको इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हाँ, गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। सब कुछ नष्ट करता है, सब कुछ का करता धरता है, वो सारी चीज़ें उसके हाथ में। परमेश्वर राजाधिराज है, वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता 47:2 कहता है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वो सारी सृष्टि के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर आदर योग्य है, हाँ, वो आदर योग्य। हम अपने पिता का आदर करते हैं संतान होने के नाते। भजन संहिता 76:7 कहता है, केवल तू ही भय योग्य है, जब तू क्रोध करने लगे तो तेरे सामने कौन ठहर सकता है? तेरे सामने कौन ठहर सकता है? परमेश्वर, हाँ, हमने देखा कि वचन कहता है कि अगर परमेश्वर बोल उठा, धरती पिघल गई। यहाँ पर जो वचन है वो उसके सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। नहूम का 1:5 कहता है, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठते हैं। ये परमेश्वर है। हम देखते हैं जरा सा भी कुछ होता है धरती पर, कहीं सुनामी है, कहीं भूकंप, जरा सा कुछ होता है, लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा है। खैर, हाँ, कई लोग बोलते हैं नहीं ये उसने किया, नहीं, परमेश्वर ने धरती को बहुत अच्छा बनाया। उत्पत्ति किताब में देखो आप, वो उसने कुछ भी गलत नहीं बनाया। ये सब मनुष्य की वजह से, मनुष्य ने गलत चुनाव किया, इसकी वजह से सारी चीजें आज हो रही है। हाँ, परमेश्वर आदर और भय योग्य है, इसलिए उसका आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। आज्ञाएं हम इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे ऊपर तलवार लिए खड़ा है, हाँ, आज्ञा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। आदर हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो आदर के योग्य है। एक विश्वासी को अपने परमेश्वर से हमेशा प्रेम करना चाहिए और सदा अपने जीवन में उसे ऊंचा उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके जीवन से मसीह दिखना चाहिए। और कैसे दिखेगा? हमारे अपने स्वभाव से, हाँ, हमारे अपने स्वभाव से। लोगों को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो सबको अपना आदर सम्मान चाहिए, सबको बड़ा बनना है, सबको अधिकार चाहिए। सब बोलते नहीं, मैं किसी से छोटा नहीं, मैं किसी से छोटा नहीं, बड़ा बनना। उत्पत्ति 25 में 21 और 22 में वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर रेबिका, वहाँ पर जो उत्पत्ति के 22 में 21 और उत्पत्ति 25 21 और 22 में वहाँ पर हम देखते हैं कि
याकूब और एसाव जब अपनी माँ के गर्भ में, याकूब और एसाव अपनी माँ के गर्भ में हैं, और वहाँ पर वचन कहता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों? अब ऐसा लगता है ये एक अलग तरीके का वचन है, अलग तरीके की इसलिए क्योंकि ऐसा दोबारा कहीं मिलता नहीं कि बच्चे माँ के पेट में कभी लड़े हों, पर यहाँ पर ऐसा हुआ है। लिखा है कि इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसके निमित्त यहोवा से उसने विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। 22 कहता है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब यहोवा उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो परमेश्वर की इच्छा पूछने गई। 23 कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते वचन 22 कहता है कि लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तो ये अब देखिए यहाँ पर याकूब की विषय यहाँ पर बात हो रही है कि वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों? अधिकार के लिए। और हम जानते हैं कि बड़े होकर के, हालांकि एसाव पहले पैदा हुआ और याकूब बाद में, राइट? याकूब पेट के अंदर ही लड़ रहा था और हम जानते हैं कि उसने बड़े होकर के वो अधिकार प्राप्त कर ही लिया, राइट? परंतु क्या एक चीज है, अब मसीह यीशु में क्या यीशु ने हमें बोला कि अधिकार इस तरीके से लड़ झगड़ के प्राप्त करना? यीशु ने क्या बोला कि जो अब बड़ा बनना चाहे अपने को नम्र करे, अपने को छोटा करे, अपने को छोटा करे। जो छोटा करेगा वही ऊंचा उठाया जाएगा। यदि तुम दास बनो, यदि तुम स्वामी बनना चाहते हो तो तुम दास बनो, राइट? मसीह यीशु ने कहा कि हमें अपने आप को छोटा करना है और परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। बहुत से लोग पृथ्वी पर, बहुत से लोग प्रभु के देह में आकर संसार की तरह रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, परंतु कलीसिया में आने के बाद भी उनके अंदर की जो संसारिकता है वो कम नहीं होती। देखिए, ध्यान से समझिए कुछ बातें। प्रभु यीशु ने हमें उसी तरीके से बुला लिया जिस तरीके से हम थे। जब हमने विश्वास किया तब उसने कोई शर्त नहीं रखी, कोई कंडीशन नहीं रखी। हम जैसे थे उसने हमें वैसे प्रेम किया और हमें वैसे ही उसी तरीके से स्वीकार किया। परंतु अब जब हम मसीह यीशु में हैं, तब हमें अब उसके जीवन अब हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। वो नदी, उस नदी का पानी पी रहे हैं जो परमेश्वर के सिंहासन से आ रही है। उस झरने के नीचे हम हैं, उस झरने से हम लोग पी रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह का झरना, राइट? तो अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को रिसीव नहीं कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो फिर कैसे हमारा जीवन बदलेगा? परमेश्वर ने हमें संसार से निकाल कर अपने राज्य में लेके आया, अपने देह में लगाया उसने, ताकि हम परमेश्वर से प्राप्त कर सके, रिसीव कर सके, उसकी इच्छा को जान सके। संसार में बहुत सारी चीजें हो रही, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो शरीर की अभिलाषा के लिए, आंखों की अभिलाषा के लिए बहुत सारी चीजें हैं। परंतु सब चीजें जो हो रही है क्या वो सारी चीजें हम करें? क्या वो सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं? सब चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, सब चीजें हमारे लिए सही नहीं है। संसार में लोग स्वयं की महिमा के लिए करते हैं, तो क्या हम भी स्वयं की महिमा के लिए करें? खुद की महिमा के लिए, खुद के प्रेम के लिए, मीन्स कहने मतलब खुद की महिमा के लिए, खुद की बड़ाई के लिए। मत्ती 21:13 में, मरकुस 11:17 में, लूका 19:46 में कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। अगर हमारे अंदर स्वयं को ऊंचा उठाने की इच्छा है तो फिर हमारे जीवन से कभी भी परमेश्वर ऊंचा नहीं उठेगा। समझ रहे? अगर हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मेरे लोग मुझे सम्मान दे, लोग मुझे आदर दे, तो फिर कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा नहीं उठाया जाएगा।
कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें नम्र बनना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, ना कि उसकी इच्छा के अनुसार। दूसरी बात, मेरी महिमा, मेरा आदर, मेरा सम्मान घमंड को प्रकट करता है, और घमंडी लोग ही अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, परंतु जो नम्र है, जो दीन है, वो सुनेगा और समझेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। जो घमंडी है, परमेश्वर ही उसके विरुद्ध में, परमेश्वर ही इसके विरुद्ध में। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना। संसारिक चीज़ों पर देखिए, कई बार लोगों का जो जीवन है ना, उनको कुछ अलग बहुत मसीह में है, परमेश्वर में है, कलीसिया में, देह में, परंतु बदलना नहीं चाहते अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये होता है क्यों पता? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं, बैठते हैं, समझते हैं और देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया फीलिंग्स होती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनको लगता वाह क्या अच्छा है, और बैठ के प्रार्थना भी करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना, बहुत भावुक होकर रो के प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और भी जब संगति में भी रहेंगे तो उनका हाँ आज बहुत अच्छे वचन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छे लग रहे हैं, इमोशनली हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कह सकते हैं कि हम झरने के नीचे बैठे और जब तक ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर वैसे गर्म। एक उदाहरण, अगर देखिए, एक बोतल को यदि हम, जो कि गंदी है, गंदे पानी से भरी हुई है, अगर उसको हम किसी नल के नीचे रखें, जो नल के नीचे रखें ढक्कन खोल के, और नल चालू करें, तो क्या होगा? पानी उसके अंदर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। परंतु क्योंकि वो ऑलरेडी भरी हुई है, पानी उसके अंदर जाएगा तो बाहर निकलेगा। पर साथ में एक काम और भी होगा, पता? साफ पानी अंदर जा रहा है पर वो गंदगी से मिल रहा, और जब पानी बाहर निकला तो उसकी गंदगी भी बाहर निकल रही। धीरे धीरे, कहने मतलब जो काला पानी पूरा बाहर जा रहा, और धीरे धीरे जब वो पानी उसके अंदर जाता रहेगा तो एक समय आएगा कि पूरा साफ हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। और ये हुआ कैसे? क्या बोतल ने स्वयं को किया? उसने एक काम किया, ढक्कन खोला, नल के नीचे है और पानी जा रहा है, कचरा बाहर निकल रहा है। और अगर ढक्कन बंद करके नल के नीचे रखेंगे तो कैसा होगा, कैसा दिखेगा? सोचिए, अगर नल के नीचे ढक्कन बंद करके रखते हैं तो उस बोतल के ऊपर पानी गिरेगा, बोतल के ऊपर गिरेगा, बोतल ठंडी हो जाएगी, मगर उसके अंदर से कुछ भी बदलेगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम वैसे हो जाते हैं, हम अपने आप को संगति में लाते हैं, फील करते हैं हाँ बहुत अच्छा है, प्रार्थना में बैठते बहुत बढ़िया लग रहा है, वर्षे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये सब ऐसा होता है जैसे सब ऊपर से गिरा, उस बोतल के ऊपर गिरा, पर अंदर कुछ नहीं जा रहा। और जैसे बाहर निकलते हैं जीवन वैसा रहता है। किसी से कोई बातचीत हो गई तुरंत गुस्सा आ जाता है, किसी से कुछ होगा तुरंत आप शब्द मुंह में आ जाते हैं। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को देखा है जो कि जरा सी बात में गुस्सा करते हैं, धीरज नहीं है उनके अंदर, नम्रता नहीं है उनके अंदर, क्षमा नहीं है उनके अंदर। इतना ही नहीं, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो जरा सी बात होती है अपने पड़ोसी से और लड़ाई करते हैं, जैसे वो गालियां निकालता है वैसे वो भी निकालते हैं। वचन कहता है कि वो गाली दे के, गाली सुन के गाली नहीं देता था, समझ रहे? नहीं देता। तो हम क्या है, हम क्या स्वीकार कर रहे हैं? बता, कई बार ऐसा हम ढक्कन खोलते नहीं, हम ढक्कन को बंद करके रखते, खोलते नहीं उसको, और हम बोलते नहीं अंदर नहीं जा। तो इसका मीनिंग पता है क्या? कई बार हम अपने आप में परमेश्वर के वचन को अंदर नहीं लेते और परमेश्वर को अपने अंदर बदलने नहीं देते, काम नहीं करने देते, और हम ढक्कन बंद करके रखते। प्रभु नहीं, मैं जैसा हूं मुझे वैसे रहने दे, ऊपर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया लग रहा, पर मुझे बदलना नहीं, मैं ऐसे ही समझ रहा, मैं ऐसे, हम बदलने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए लोग, पता क्या होता है, जब लोग वचन को समझते नहीं है, वचन को अंदर नहीं लेते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को अंदर नहीं लेते हैं, तो कैसे बदलेंगे? तीमुथियुस 1:10-11 में कहता है कैसे लोग निरंकुश और बकवादी और धोखा देने वाले होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरीके के लोग हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि एक्चुअली हो नहीं जाते, ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। पर अगर हम चीज़ें रिसीव, अगर हम परमेश्वर के प्रेम को रिसीव नहीं करेंगे, उसके अनुग्रह को, वो जो नदी बह रही है उसके पानी को अंदर नहीं लेंगे, उसके वचन को अंदर नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसकी करुणा, आज्ञाकारिता हम अंदर नहीं लेंगे अपने, तो हम कैसे बदलेंगे? याकूब बोलता सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी बनो। पर सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, हाँ ने आज बहुत अच्छा संदेश था, पार्षद जी ने कितना बढ़िया संदेश दिया, हाँ बहुत अच्छा था ना, हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा था, पर क्या फॉलो किया? क्या चले उसके अनुसार? हाँ, जब चलेंगे तब बदलेंगे, अन्यथा नहीं बदलेंगे। कितनी बार परमेश्वर का आत्मा हमें इंकरेज करता है कि ये चीज़ गलत है, छोड़ो, इससे अलग हट जाओ, पीछे दूर हटो, हाँ, मगर हम उसको कितनी बार कितनी बार परमेश्वर का आत्मा बोलेगा हमें प्रार्थना करो, कितनी बार बोलेगा वचन पढ़ो, परंतु हम अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। कितने सारे लोग बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं। इफिसियों का 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारा छुटकारे के दिन पर तुम्हारे ऊपर छाप दी गई है। राइट, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, परमेश्वर ने हम पर छाप लगाई है, मोहर दी, हम सील किए हुए हैं, मोहर लगा दिए उसने, हम उसके लोग हैं, हमारे ऊपर सील लगी हुई है। तो हमारे जीवन से मसीह दिखना चाहिए, हम उसे अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। कैसे उठाएंगे ऊंचा? क्या सिर्फ यहाँ वचन रख करके? जब तक हार्ट में नहीं जाता, जब तक दिल में नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ हृदय में नहीं जा रहा वचन, तो फिर कैसे बदलेगा हमारा जीवन? परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलने तो कैसे बदलेगा? इफिसियों का 5:15 कहता है, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। ध्यान से अपने आप को जांचो। परंतु क्या लगता है, हम खुद को जांचते, हम दूसरे को जांचते। देखो वो कैसा है, वो कैसे चल रहा, वो कैसे चलेगा, उनका जीवन कैसा, उनका जीवन कैसा। हम दूसरों को जांचते ना कि खुद को। पर वचन क्या कहता है? दूसरों पर उंगली उठाओ, उस पर उंगली उठाओ, उस पर। हाँ, ये तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, ऐसा वचन क्या कहता है? नहीं, हम कैसे, खुद को देखो। अपने आप को ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। ये किसका वचन? ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुद्धिमानों के समान चले। दूसरी बात, ये ना समझो अपने मन में कि मेरा जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। नहीं, मैं तो बहुत दिन तक जीऊंगा, अभी मेरे पास तो 100 साल की उम्र है। खैर 100 साल आजकल कोई नहीं जीता, पर कुछ लोग सोचते थे अरे अभी तो मैं तो 20 का हूँ, अभी तो मैं 70 साल और जीऊंगा, मैं 60 साल और जीऊंगा, मैं 80 साल और जीऊंगा, मैं 50 साल और जीऊंगा। कोई पता नहीं धरती पर कौन कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए, हम नहीं जानते। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, उस समय की कीमत को हमें समझना है। जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। इफिसियों का 5:16 इसीलिए कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौका हमें मिला है उसको गंवाना नहीं है। वो मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसको अपने जीवन में ऊंचा उठाएं और उसके लिए जिए। राइट, मगर जब हम स्वयं के अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपना जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में नीचा दिखाते हैं, जबकि हमें ऊंचा उठाना चाहिए। पर हमारे जीवन से परमेश्वर की निंदा होती है और उसका जीवन हमारे जीवन नहीं दिखता, हमारे जीवन में नहीं दिखता। राइट, प्रभु की देह पवित्र है, कलीसिया पवित्र है। परमेश्वर ने हमें कलीसिया में लगाया है और हम पवित्र लोग हैं। तो हम चाहे कलीसिया में रहें, चाहे घर के बाहर रहें, चाहे प्रभु के देह में रहें, या अपने घर में रहें, ऑफिस में रहें, काम में रहें, जॉब पर रहें, जहाँ भी रहें, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देखता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देखता रहता है। हम किस लिए, क्या हम अपने आप को उठाएं? हम किस लिए जीवन जी रहे हैं? क्या खुद की इच्छा को पूरी करने? नहीं ये भी आ जाए मेरे पास, ये भी सारी चीज़ें मेरे पास हो जाए, मुझे लोगों में महान बनना है, मुझे मेरा नाम लोग मेरी महिमा करें।
लोग मेरी तारीफ करें। क्या इसलिए? क्या ईश्वर परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना? इसलिए नहीं कि हमारी महिमा हो, बल्कि इसलिए हमें चुना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। लोग आप में यीशु को देखना चाहिए, लोग यीशु को दिखना चाहिए। सब कुछ है उसके पास, सारा अधिकार है उसके पास। वजह से 46 में पढ़ा, सब सामर्थ्य है वो परमेश्वर। उसके बोलने से धरती पिघल जाती है। धरती पिघल सकती है उसके बोलने से। पूरा सामर्थ्य परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, सारा अधिकार है उसके पास। सब कुछ। यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। वो अच्छी देगा, परंतु हम अच्छी की तरफ कहाँ भागते हैं? हम तो बुरे की तरफ भागते हैं। कितनी आप एक बात समझिए ध्यान से। शैतान हमारे जीवन में हर वो चीज लाने की कोशिश करेगा जो हमारे लिए गलत है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है और परमेश्वर की नज़र में अपवित्र है। परमेश्वर की नज़र में अपवित्र हर वो व्यक्ति लाएगा जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाए। हर वो उस काम की तरफ हमें बढ़ाएगा जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कराए। इसलिए ध्यान से समझना कि जो हमें समय दिया गया है, उस समय को हम किस तरीके से बिताते हैं। सब कुछ है उसके पास। नीति वचन 3:16 कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर सब उसके पास है। हम किस लिए करते सारी चीजें? किसके लिए? अपने आप के लिए या परमेश्वर के लिए? कौन ऊंचा उठ रहा हमारे जीवन में? स्वयं हम या परमेश्वर? मत्ती 5:5 कहता, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर के जीवन से हमारी नहीं, हमारी स्वयं की नहीं, उसकी महिमा होनी चाहिए। हमें अपने आप को नीचा करना है और परमेश्वर को ऊंचा करना है। वो दिखना चाहिए। शैतान ने यशायाह 14 में 5 बार कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर से अपने आप को बड़ा करूंगा। ये घमंड है। ये घमंड, वो बड़ा होना चाहता था और वही घमंड, वही चीज आज उसने मनुष्यों में दे दी। आज मनुष्य भी वही अपने आप को बड़ा करना चाह रहा है। उसके अंदर नम्रता नहीं, वो दूसरे में दोष ढूंढता है, कमियां ढूंढता है। खुद को कभी नहीं देखता कि वो कैसा है। वो दूसरों की गलती देखता है कि दूसरा इसने ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वयं की नहीं देखता कि हम कैसे हैं। क्या हमारे अंदर कोई कमी नहीं? क्या बोला? खुद को जांचो। राइट, वचन क्या कहता है? खुद को जांचो। परमेश्वर आदर के योग्य है। परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, ना कि स्वयं को ऊंचा उठाना। अगर हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं तो वो हमें ऊंचा उठाएगा। पहला शमूएल 2:8 में कहता है कि वो कंगाल को धूल से उठाता है और दरिद्र को घूरे से खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठा सके। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर इस तरह के करता है। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का राजा बनाया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा रखा। दाऊद को उसने राजा बनाया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को ऊंचा रखा। हमें और आपको परमेश्वर यही कह रहा कि हमें अपने जीवन में सदा परमेश्वर को ऊंचा रखना है, ना कि अपने आप को। यदि हम परमेश्वर को ऊंचा रखेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा लेके जाए। इसके लिए हमें अपने आप को नीचे लेके जाना, अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है और परमेश्वर को ऊंचा उठाना है और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी महिमा और प्रेम के लिए पिता। प्रभु, हम समझ पाए आपके प्रेम को गहराई से, नम्रता के साथ प्रभु ये जीवन बिताएं और हमारे अंदर प्रभु आप दिखो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको प्रभु संभालो और प्रभु आपकी महिमा हो हमारे जीवन से। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, आपने हमें बचाया, बड़ी कीमत चुकाई है प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।